एक्चुअल में क्या होगा इसके बाद, और मार्केट ने कैसा लिया इलेक्शन के रिजल्ट को, और स्टेबल गवर्नमेंट आई तो उससे मार्केट को क्या फर्क पड़ा, वो उसके अगले दिन से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो देखो सबको पता होता है कि क्या हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ न्यूज चैनल पे दिखाई देता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट बहुत जगहों पे, आधी जगहों पे गिनती स्टार्ट हो चुकी है, आधी जगहों पे गिनती एंड हो चुकी है, क्या रिजल्ट है सब कुछ पता होता है। मैं बोलना ये चाहता हूं सिर्फ कि आप इलेक्शन रिजल्ट डे पे अगर एज अ बायर हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक थीटा गेनर्स अगेन। मैंने एक दिन पहले आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्रेटजी बताई कि आप इलेक्शन डे पे ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो, करेक्ट। और आज मैं ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको बहुत ही क्लियर कट चीजें वन बाय वन समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगी। देखो इलेक्शंस में अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होती हैं, बायर्स के लिए भी, सेलर्स के लिए। मैं सेलर था इसलिए मैंने आपको एक सेलर की स्ट्रेटजी बताई, ठीक है। मैं इवन फोर्थ को ट्रेडिंग भी वैसे के वैसे करूंगा जैसे कर रहा हूं, और आप टेलीग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो तो मैं डे की मॉर्निंग से लेके एंड तक आपको मेरी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। मैं एक सेलर हूं, मुझे मौका मिलेगा मैं बाइंग का भी करूंगा जो भी मुझे सही लगता है। अभी हम बाइंग का बिल्कुल डेटा और फैक्ट के साथ बात करूंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक सुनना, अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, ठीक है। अब देखो एज अ बायर मैं सेलर को अभी हटा दूं यहां से। एज अ बायर हम अगर देखें तो बायर्स के लिए मेन मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। देखो अगर मैं एक बायर हूं तो बायर को सबसे पहले चाहिए एक मूव, करेक्ट है। तो हम इसको साइड में रखते हैं, हमें एक मूव की नीड है। और मूव का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट 1000, 1200, 1500 पॉइंट का मूव, करेक्ट है। अब ये मूव अगर आता है तो हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पहला अच्छा ये होना चाहिए कि जो वॉलेटिलिटी है, जो पिकअप वॉलेटिलिटी का बना हुआ है, वो फ्लैट रहे, ड्रॉप ना करे। क्योंकि अगर वो ड्रॉप करेगा तो हमारे लिए जो प्रॉफिट है उसको गेन करने के चांसेस बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे, हम उसको नहीं गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास मूवमेंट आए और वॉलेटिलिटी स्टेबल बनी रहे या तो वहां से बढ़े, ठीक है। कम होती हुई वॉलेटिलिटी में आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो अभी हम ट्राई आउट क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कैसी बनती। तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी मैं सीधे चार्ट पे चलता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि हम 2019 में कैसे थे, किस स्टेटस पे थे। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में यू कैन सी 1 घंटे का चार्ट है ये। मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूं जिससे आपको बेटर समझ आए। ओके, अब देखो ये 1 घंटे का चार्ट है बिकॉज इस डेट पे मैं 1 घंटे के चार्ट पे ही पहुंच पाया। ओके, अब देखो ये जो डेट है ये 20 तारीख है। 20 तारीख बेसिकली मंडे, ठीक है। तो अभी भी हम फ्राइडे को, मतलब संडे के दिन अगर खड़े हैं तो मंडे के दिन मार्केट ने यहाँ पे फ्राइडे की एंडिंग के बाद एक गैप अप किया था, बड़ा गैप अप। ओके, मार्केट मंडे के दिन फुल ग्रीन था, ट्यूसडे के दिन फुल रेड था, और वेडनेसडे के दिन थोड़ा साइडवेज था, और थर्सडे के दिन जिस दिन एक्सपायरी थी और जिस दिन रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उस दिन मार्केट ने गैप अप ओपन किया था। मार्केट काफी ऊपर गया और डाउन आया, ठीक है। अब हम इन येलो लाइंस को हटा के थोड़ा सा परफेक्टली बात करते हैं, क्या लगा के, वेट, मैं एक लेंथ चार्ट लगाता हूं, कैसे आएगा प्राइस रेंज, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से देखना कि प्राइस ने क्या किया था। ओके, मार्केट ने 23 तारीख के दिन, 23 तारीख मतलब इलेक्शन डे के दिन 1280 पॉइंट का मूव किया था, अप से डाउन 1280 पॉइंट का मूव, और उस टाइम पीरियड के हिसाब से 4.5% का मूव था वहां पे, और मार्केट ने यहां पे आपको देखने को मिला, ठीक है। और मार्केट ने गैप अप कितना किया था ये देख लेते हैं हम, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। ये रहा देखो मार्केट का एक दिन पहले का मूव, और ये रहा गैप अप, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जो आपको टारगेट बताना चाहता हूं कि मार्केट ने क्या किया था कि इलेक्शन के एक दिन पहले जहां पे क्लोजिंग हुई थी, तो इलेक्शन की जो ओपनिंग हुई थी वो 500 पॉइंट ऊपर हुई थी। 500 पॉइंट गैप अप हुआ था मार्केट इलेक्शन डे, रिजल्ट डे के दिन, ठीक है। उसके बाद उस 500 पॉइंट से, इस जगह से मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई मारा था विद इन 2 आवर्स 634 पॉइंट का। मतलब पहले एक गैप अप था 500 पॉइंट का, देन 635 पॉइंट का अप मूव था। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट ने लगभग 1100 पॉइंट का मूव किया था फ्रॉम द यस्टरडेज क्लोज। एम आई राइट? मतलब कल के क्लोज से
आज की ओपनिंग के शुरू के जो 2 घंटे थे, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम 1100 पॉइंट का मूव किया था। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अगर आप में से किसी ने एक दिन पहले यहां पे स्ट्रेडल बाई आउट किया होता तो क्या इन 2 घंटों के अंदर आपको प्रॉफिट में होना चाहिए था? ये बात क्लियर है? आपको प्रॉफिट में होना चाहिए था। तो लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो हम एक चीज देखते हैं कि ये क्या प्राइसिंग है। ये है 30,600, मतलब 22 मई 2019 को 3:15 के जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो एंडिंग जो पॉइंट है वो 30,600 का है, मतलब 30,600 का स्ट्रडल। तो मैं अभी यहाँ पे स्ट्रडल के चार्ट पे चलता हूँ और मैंने यहाँ पे 30,600 का स्ट्रडल लगा रखा है कॉल और पुट का। डेट डाली है 23 तारीख। ठीक है, अब ये 23 मैंने डाल रखा है जिससे मुझे पता चले। मैं इसको लो करके 22 कर देता हूँ। 23 मई की एक्सपायरी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये 23 मई की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा है, ये एक एक लॉट पे दिख रहा है, 100 चार्ट। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट का कर देता हूँ जिससे बेहतर समझ आए हमें। ये देखो 22 मई को 3:30 पे इसकी प्राइसिंग है 1300 रुपए के आसपास। आपको अगर साइड में देखने को नहीं मिल रही, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल रहा है 1300 रुपए की क्लोजिंग है 30,600 के कॉल और पुट के स्ट्राइक की 3:30 पे 22 मई को, जो कि हमारे चार्ट पे। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। उसके बाद अगर आपने ये बाई आउट किया भी है तो जो मार्केट में गैप अप हुआ और उसके 2 घंटे में जो मूव हुआ हमें वो देखना है। तो गैप अप हुआ 500 पॉइंट का एंड 634 पॉइंट का मूव हुआ विद इन 2 आवर्स। मतलब 2 आवर्स का जो हाई लगा वो लगा लगभग 1100-1200 पॉइंट अवे। ठीक है, तो अब हम वापस से चार्ट में चलते हैं। मार्केट ने नेक्स्ट डे जब 23 तारीख को ओपनिंग हुई तो ओपनिंग होते ही सबसे पहले 1300 रुपए की चीज विद इन 5 मिनट्स 928 रुपए की थी। मतलब आप ऑलरेडी 450 पॉइंट के लॉस में हो। आप इमेजिन करो कि आप ओपनिंग होते जब 500 पॉइंट का गैप अप भी हो गया था तब भी आप 400 पॉइंट के लॉस में हो स्ट्रेडल में। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और टाइम बिता दें, और कितना टाइम बिता दें ये भी देख लेते हैं कंफर्म। 10-15, मतलब 9-15 से 10-15 की कैंडल और 10-15 से 11-15, मतलब 11-15 पे क्या है। तो 10-15 पे हम देख लेते हैं। ये देखो 10-15, 10-15, 10-15, 10-15, ये रहा 10-15। 10-15 से भी 947 का प्राइस है। मतलब अभी भी आप लगभग 350 से 400 पॉइंट के लॉस में हो पर लॉट। याद रखना, आप पर लॉट 400 पॉइंट के लॉस में हो। आपको कमाने में जमाना चला जाएगा इसको। आप बाइंग में वापस से 450 पॉइंट ढूंढने जाओगे, आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखो कि मैं पूरा दिन आपको दिखाऊं, पूरा दिन मार्केट में खूब उठापटक हुई, बट डे एंड की बात हम करें तो 23 तारीख को 150 रुपए पे क्लोज हुआ है। वही सेम 1300 रुपए का प्रीमियम, मतलब जो स्ट्रेडल का प्रीमियम था 30,600 का, वो 150 रुपए पे क्लोज हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आपका 1300 कभी भी आया, मतलब इवन आप प्रॉफिट में कभी आए ही नहीं। और मार्केट में मूवमेंट देखोगे आप तो मूवमेंट कैसा हुआ, यहां से 1200 पॉइंट का मूव और ऊपर के 1200 पॉइंट से नीचे की तरफ 1200 पॉइंट का मूव, सब कुछ सेटल हो गया। मतलब मार्केट ने ओवरऑल 2400 पॉइंट मूव कर लिया है। इलेक्शन भी खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, बट आपका जो 1300 रुपए का प्रीमियम था, इफ यू वर अ बायर, आप वो 150 रुपए पे क्लोज कर रहे हो। 150 रुपए पे, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है अल्टीमेटली। तो मैं आपको यहाँ पे क्या क्या समझ आया कि इवन अगर आप सब कुछ सही भी कर लोगे ना तो वॉलेटिलिटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे लॉस कैसे हुआ ये चीज समझते हैं। इंडिया विक्स पे चलते हैं एंड मैं सेम डेट को चलता हूं 9-15। ये देखो ये चार्ट है, ये रही ओपनिंग कैंडल। ये ओपनिंग कैंडल है अपने इंडिया विक्स की, जो कि कहां पे दिख रहा है आपको, लगभग 28 रुपए के आसपास है। ये देखो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, इसका जो हाई है, और ये पहली कैंडल है, जो हाई है वो है 27.63, मतलब 27 पॉइंट्स पे थे। अभी भी हम लगभग 24-25 पे खड़े हैं, 27 पॉइंट्स पे हम खड़े थे और विद इन 1 आवर हम थे 20 पे, मतलब हम 7 पॉइंट डिके कर चुके थे। तो अगर हम 27 के हिसाब से देखें तो लगभग हमने 25% का डिके कर लिया था विक्स में विद इन 1 आवर। उसके बाद तो देखो धीरे धीरे करके पूरा डिके हो ही गया और ऑलमोस्ट हमने विक्स उस दिन लगभग 30% का डिके मारा था विक्स ने। तो इसका मतलब यह है कि जो पहले के ओपनिंग आवर में जो विक्स ने डिके मारा, उसकी वजह से आपका जो प्रीमियम था वो पूरा का पूरा ढल गया, पूरा का पूरा। आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। इसी वजह से आपका जो 1300 रुपए का प्रीमियम था
वो बिल्कुल भी यहाँ पे आपका साथ नहीं दे पाया। तो 1300 रुपए का प्रीमियम सीधे ओपनिंग हुआ 9:19 में, आपको देखने को मिल रहा है 938, और उसके बाद धीरे 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 ड्रॉप करता चला गया। सिंपल सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब वॉल्टिलिटी ड्रॉप होगी ही होगी इलेक्शन के ओपनिंग से। ओपनिंग से रिजल्ट का इंतजार वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखो सुबह 8 बजे सबको पता होता है, सबको इंटरनली सबको पता होता है कि क्या हुआ है, ठीक है। हमें सिर्फ न्यूज चैनल पे दिखाई देता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट बहुत जगहों पे, आधी जगहों पे गिनती स्टार्ट हो चुकी है, आधी जगहों पे गिनती एंड हो चुकी है, क्या रिजल्ट है सब कुछ पता होता है। इस वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो भी थी वो खत्म हो चुकी है। इस वजह से आप यहाँ पे एज अ बायर, अगर आपने एक दिन पहले कुछ भी बाई करके गए हो तो उसका प्रीमियम आप ड्रॉप करने वाले हो, चाहे जो हो जाए, 1500 पॉइंट का मूव हो जाए तब भी आपको वहां पे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। ओके, चलो, तो अब इसमें हम बायर के तौर पे कैसे फायदा उठाएं? तो फायदा कैसे उठाया जा सकता है, पहले हम चलते हैं विक्स पे। आप विक्स को देखो, विक्स ने 23 तारीख को एक ड्रॉप दिखाया, उसके बाद फ्लैट था। पहले आर के ड्रॉप के बाद इसमें कुछ भी नहीं है, मार्केट वहीं का वहीं है वॉल्टिलिटी वाइज अगर देखा जाए। एंड सेकेंड डे अगर आप देखोगे 24 तारीख को वॉल्टिलिटी 19 से उसने लो मारा है 14 का, और उसके बाद जो सेटल हुई है वो ही है 16 से। मतलब यहाँ पे भी 3 पॉइंट का ड्रॉप आया था 24 तारीख को, एंड देन उसके बाद वॉल्टिलिटी सेटल हो गई। तो पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली, हमें क्या चाहिए था, वॉलेटिलिटी गिरे ना, सेटल हो जाए, तभी आप एज अ ऑप्शन बायर फायदा उठा सकते हो। क्लियर? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 24 तारीख को सेकेंड हाफ से इट इज सेटल, 24 तारीख को सेकेंड हाफ से इट इज सेटल, और उसके बाद कोई भी मूव नहीं आया। तो मतलब 24 तारीख का अगर पहला घंटा आपने बिता लिया तो मेरे हिसाब से आपको वॉल्टिलिटी से फिर कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है? दूसरा, आप चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं यहाँ पे कि हाउ टू डील विद इट। क्योंकि वहां पे सेलर को तो सीधा सीधा फायदा हो रहा है, वो बेच के कमाएगा, ठीक है। हाँ, आग के दरिया में कूदने की बात है, बट फेवर सेलर के पास है, आप समझ रहे हो बात को। ऑन दैट डे, उसके बाद की गारंटी नहीं है, ठीक है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी, ठीक है, सेम डेट पे जाता हूं मैं, ये लो। अब एक चीज पहले लॉजिकली समझते, देखो क्या होता है, इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन में जो भी आना है, जैसे भी आना है, उसका जो एक्चुअल मूवमेंट है, एक्चुअल मूवमेंट वो इलेक्शन डे पे स्टार्ट नहीं होता है। देखो, पहला अगर पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है या जो भी है, या मार्केट को फेवरेबल रिजल्ट आने वाला है, तो मार्केट उससे पहले ही सब कुछ गेन कर लेती है, ठीक है। एंड देन जो वो डे होता है, इलेक्शन डे या इलेक्शन का जो रिजल्ट डे होता है, उस दिन आपको ना कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी, अप मूव डाउन मूव, जो कि यहाँ पे देखने को मिला। देखो, गैप अप 1200 पॉइंट अप और 1200 पॉइंट डाउन, क्लियर, मार्केट खत्म। आप मेरी बात समझो। तो यहाँ पे क्या कोई रिजल्टिंग डे था क्या? ओवरऑल आप देखोगे तो ये आएगा कि 0.5% का मूव था क्लोजिंग से, करेक्ट। बट मार्केट ने तो 2500 पॉइंट घुमा दिया आपको। तो मार्केट ने अपना काम कर लिया, उसको वॉलेटाइल डे बनाना था, मार्केट ने बना लिया। क्लियर? मार्केट में जो एक्चुअल में क्या होगा इसके बाद, और मार्केट ने कैसा लिया इलेक्शन के रिजल्ट को, और स्टेबल गवर्नमेंट आई तो उससे मार्केट को क्या फर्क पड़ा, वो उसके अगले दिन से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो देखो, उसका अगले दिन मार्केट खुली 24 तारीख को, और मार्केट सीधा अप साइड में जा रही है, आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मार्केट लगभग 27 तारीख तक अप साइड में गई। 24, ये देखो, 24, 25, 26 की छुट्टी, एंड देन 27 अप साइड में गई। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट उसके 2 दिन बाद मूवमेंट दिखाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको मूव चाहिए था, वॉल्टिलिटी सेटल हो चुकी है। मतलब 24 तारीख का 1 घंटा बिताना है आपको, वॉल्टिलिटी सेटल है, अब आपको मूव दिखेगा। तो अब आपको मूव के साथ अगर जाना है तो आपको प्रीमियम, आप देखो मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं डेट ऑफ 24, एंड जो एक्सपायरी लेते हैं हम 30 मई। 23 मई गई, भूल जाओ, इलेक्शन डे भूल जाओ, और 30 मई की एक्सपायरी पे चलते हैं। और 30 मई को हम देखते हैं कि अगर मैं इस जगह पे, ये जो जगह है मेरी 30,700 या 30,600, क्लियर है, 30,600 सिमिलर है जो रिजल्ट था, 30,600, ये मैं गया और सेम चार्ट 30,600, और ये रहा 30,600, कहाँ गए भाई साहब, ये रहा 30,600, और डेट मैंने चुनी है 24 मई, ठीक है। मैंने चार्ट ओपन किया, 1 मिनट की जगह मैंने किया इसको 5 मिनट, और हम 24 तारीख ओपन करते हैं, ठीक है। ये रही 24 तारीख, ठीक है। 24 तारीख का ये ओपनिंग कैंडल है, और इसमें जो प्राइस है 30,600 का प्राइस, स्टडल का प्राइस खोल रहा हूं ओपनिंग का, इसका जो 30,600 का प्राइस है वो 617 रुपए के आसपास चल रहा है, 617 रुपए के आसपास चल रहा है। और इसने जो लो भी मारा है ना, वो 570 रुपए के आसपास है, 570 रुपए के आसपास। एंड देन यू कैन सी
कि जो 12:35 या 12:40 के बाद जो इसने 570 से जो हाई मारा है, दैट इज अराउंड, अबे यार मुझे भी नहीं दिख रहा, दैट इज अराउंड 800 रुपए। आप मेरी बात को समझो, सेम चीज जब आपने एक दिन पहले की थी, इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले, तो सीधे सीधे ड्रॉप मिला था आपको 400 पॉइंट का घाटा। सेम चीज अगर आप 24 तारीख को कर रहे हो तो मूवमेंट के साथ वॉल्टिलिटी उतना डाउन नहीं जा रही है, और आपका जो प्राइसिंग था, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, मॉर्निंग में अगर आपने 9:30 पे भी स्ट्रडल बाई किया, 9:30 पे भी स्ट्रडल बाई किया तो 600 रुपए के आसपास था, और विद इन दैट पीरियड उसने 50 से 60 पॉइंट के आसपास ड्रॉप किए हैं, 50 पॉइंट ही ड्रॉप किए हैं, 600 रुपए से 50 पॉइंट ड्रॉप किए हैं विद इन दैट पीरियड, और लगभग 12:45 के आसपास आपको एक 300 पॉइंट का हाई मूव दिया है। क्लियर है मेरी बात? मैं बोलना ये चाहता हूं सिर्फ कि आप इलेक्शन रिजल्ट डे पे अगर एज अ बायर हीरो बनना चाहते हैं स्ट्रेडल प्रीमियम्स के साथ, तो आप वहां पे कमाने वाले नहीं हैं। मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि वॉल्टिलिटी को अपने हाई लेवल से डाउन लेवल आने में कोई खास टाइम नहीं लगेगा। 23 तारीख को पूरा डाउन आ जाएगी, 24 तारीख को एक और रेड कैंडल आएगी एंड खत्म। तो सिमिलरली यहां पे हमारे पास 2 ही दिन है, आप समझो, करेक्ट है? 3 तारीख और 4 तारीख, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 3 तारीख को मंडे, क्लियर? तो 3 तारीख को जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो जब अगर आप एंडिंग में ये सोच रहे हैं कि 3 तारीख के एंडिंग को मैं स्ट्रडल लेके जाऊंगा और 4 तारीख की मॉर्निंग में मैं कमाऊंगा, ये प्लान कैंसिल कर दो। अगर एज अ बायर आप करने वाले हो, ये प्लान कैंसिल कर दो, आप यहाँ पे बहुत घाटा कमाने वाले हो। पर अगर सेम चीज आप 5 तारीख को करोगे या 6 तारीख को करोगे और आपको एक मूव मिल जाता है, देखो 5 तारीख को एक्सपायरी है, समझो मेरी बात, 5 तारीख को आपको जो अभी रेट चल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा हाफ भी क्या बोल रहा हूं, 1/3 प्रीमियम देखने को मिलेंगी। तो जो काम आप 3 तारीख की शाम को करना चाहते हो, अगर सेम काम आप 4 तारीख की शाम को करोगे, तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन आप जो चाह रहे हो कि मुझे लाख के 5 लाख बने, वो शायद उस दिन हो सकते हैं। तो आप 4 तारीख की शाम को या फिर 5 तारीख की मॉर्निंग में, मैं मॉर्निंग को भी मौका देता हूं, 5 तारीख की मॉर्निंग में, क्योंकि एक्सपायरी है उस दिन, तो मॉर्निंग में डिके आ सकता है। तो उस डिके को छोड़ के 1 घंटे के बाद 10:30 बजे के आसपास अगर आप जाके स्ट्रडल बाई करोगे, तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे पैसे कमाने के, जो कि आप 3 तारीख को सोच रहे हो। मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं। मैंने आपको क्लियरली अभी यहां पे दिखाया कि अगर आप सेम चीज पिछले सिनेरियो में करते तो क्या होता, और आज के सिनेरियो में वो चीज आपको कैसे बचा सकती है। आपके 400 पॉइंट का लॉस बच सकता है, आप 400 पॉइंट खो सकते हो अगर आपने 3 मंडे की शाम को अगर आपने कुछ किया, सोचा कि मैं स्ट्रडल बाई आउट कर लेता हूं और 4 तारीख को कोई मूव आएगा और मैं उसको कमा लूंगा। प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना, आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि 1100 पॉइंट का मूव भी एक लोअर साइड स्ट्रडल का भी कुछ नहीं उखाड़ पाया और प्रीमियम सिर्फ डिके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको सावधानी ये बरतनी है कि विक्स जब सेटल हो जाए, लोअर प्रीमियम आ जाए, तो बाई आउट करो। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। अब आते हैं हम रियल टाइम में, प्रेजेंट में, ठीक है? प्रेजेंट में आते हैं। देखो फिर से मंडे की ओपनिंग है, ठीक है? अब मंडे की ओपनिंग गैप अप हो, गैप डाउन हो, जो मर्जी हो मेरी तरफ से, ठीक है? कुछ भी हो, इग्नोर इट, ठीक है? जब 3 तारीख की शाम हो जाएगी, तो शाम को आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं आना। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आएंगे कि ये बाई कर लो, ये कर लो, अगर एक बायर हो तो लाख के 50 लाख बन सकते हैं आपको बहुत सारे ड्रीम दिखाए जाएंगे। बट सच बता रहा हूं, उन ड्रीम के शैटर्ड होने के चांसेस 99.9% है अगर आप 3 तारीख को स्ट्रैडल या कुछ भी बाई करके जा रहे हो, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। देखो प्रीमियम्स देखना चाहते हो, 1900 रुपए का प्रीमियम है स्ट्रैडल पे, आप क्या बाई करोगे? आप बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट 2000 पॉइंट के बाद है। इमेजिन, मतलब लॉजिकली सोचो कि 2000 पॉइंट के बाद प्रॉफिट है, और 2000 पॉइंट होने की गारंटी कौन लेता है? ये कोई गारंटी ले सकता है क्या? बट प्रीमियम यहाँ पे है, इसकी गारंटी। तो आप इस चीज में जीतने के चांसेस आपके बहुत घट जाएंगे। तो सेम चीज को अगर आप 4 तारीख को जब मार्केट का रिजल्ट सब आ जाए, तो 3:30 पे देखना, यही 1900 रुपए की प्रीमियम आपको शायद 700 600 500 दिखे, एंड उसके अगले दिन शायद ये 250 300 दिखे। तो सोचो 1900 रुपए बर्बाद करने हैं कि 300 रुपए बर्बाद करने हैं। आप 300 रुपए बर्बाद करो एक्सपायरी के दिन, हो सकता है कि आपको 300 के 1000 देखने को मिल जाए, मार्केट में मूव आ जाए। क्लियर बात? तो स्ट्रेटजी सिंपल है, एज अ बायर यू शुड डू एक्सपायरी ट्रेडिंग। आप एक्सपायरी डे का इंतजार करो, 4 तारीख को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो अगर एक बायर हो। अब अगर आप सेलर हो ना, तो बिल्कुल ध्यान से खेलना। मैं उस दिन बिल्कुल अवेलेबल रहूंगा पूरे 6 घंटे, और मैं पूरा सेलिंग ही करूंगा चाहे जो हो जाए। क्लियर है? तो आप उस दिन बिल्कुल माइंड सिंपल करके खेलना। अगर एक सेलर हो, बायर हो तो 5 तारीख को
सुबह 10:30 बजे जो भी स्ट्रडल का प्राइस हो, जैसा भी चल रहा हो, आप उसको बाई आउट कर सकते हो। उसमें छोटा मोटा एसएल लगा सकते हो डबल प्राइसिंग का। मान लो आपका स्ट्रडल 200 रुपए का मिल रहा है, 400 का एक एसएल लगा लो कि सॉरी बायर की बात हो रही है, ठीक है, 100 रुपए का एक एसएल लगा लो कि 200 का 100 हुआ तो मैं काट दूंगा। अगर 200 के ऊपर जाता जा रहा है तो उसको ट्रेल करो और प्रॉफिट बुक करो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डेटा और लॉजिक के साथ मैंने बताया। तो अगर मेरी बातें आपके दिमाग में घुसी हो और आपको समझ आया हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चीज को। मतलब लोगों को ना थोड़ा सा जागरूक बनाना इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ लालच की तरफ भागते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि चीजें चल क्या रही हैं। क्लियर है? चलिए तो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे थीटा गेनर्स को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर 4 तारीख को ट्रेडिंग बिल्कुल लाइव देखना चाहते हो तो थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें। चलिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।